नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक जो आपको पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसी से रिलेटेड इसका तीसरा लेक्चर आपके पास है। और ये देखिए आज हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है सॉल्यूशन करने के क्या तरीके थे, x की वैल्यू निकालते थे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप बोलते हो गुणनखंड विधि। दूसरा था श्रीधराचार्य विधि, या जिसको बोलते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, बेहद सिंपल है। मैं ये मानता हूं यदि इन क्वेश्चंस को करना है या इन प्रॉब्लम्स को समझना है तो पहले इसकी बेसिक थीम को समझ लेते हैं। 1 मिनट लगेगा केवल। आप बताइए कि यदि हम बात कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्यूशन श्रीधराचार्य से करते हैं तो हम ये कहते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में, यही आता है। और यदि ये आता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर और आती है कि -b प्लस माइनस इस अंडर b² माइनस 4ac को आप क्या लिख सकते हो? d लिख सकते हो। और जैसे ही आप d लिखते हो आपके दिमाग में बिल्कुल सिंपल सी बात आती है कि जो ये d है, ये d डिस्क्रिमिनेंट है, विविधकर है, जिससे आपको पता चलता है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि d आपका क्या क्या हो सकता है? d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, या d आपका 0 होगा, या d आपका नेगेटिव होगा। यदि d आपका पॉजिटिव है तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इसका ग्राफ कैसा होगा? क्वेश्चन है। अभी आज का टॉपिक यही है कि यदि इसके ग्राफ की बात करें, रियल तो होगा बट इक्वल रूट्स। d लेस देन 0 का मतलब क्या है? इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे मूल, और काल्पनिक के साथ साथ इसके मूल संयुग्मी होते हैं, जो कल से चर्चा में है कि संयुग्मी एक रूट a प्लस रूट b तो दूसरा मूल a माइनस रूट b। क्लियर? यदि एक मूल a प्लस ib तो दूसरा मूल a माइनस का ib। यही मतलब है इमेजिनरी। बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब बात जब हम करते हैं कि सर ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ क्वाड्रेटिक ग्राफ यदि हमें कभी भी बोला जाए तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, हम हमेशा बोलेंगे कि सर ये एक पैराबोलिक ग्राफ देता है। कैसा ग्राफ देता है? पैराबोलिक। ये हमेशा याद रखना है, इट गिव्स ऑलवेज ए पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ या तो ऊपर की तरफ होगा या वो डाउनवर्ड होगा। इसकी बात हम ये डिटरमाइन करता है कौन? ये डिटरमाइन करता है इसका x² का फैक्टर। x² का गुणांक क्या है? a या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव हो गया मेरे बच्चे तो ग्राफ अपवर्ड होगा, और यदि नेगेटिव हो गया तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा, पैराबोला। यही दो बातें हैं। यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड, और यदि नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड। यदि यहां पर मैं 2 केस को डिस्कशन में ले आऊं और ये कहने रहूं कि भैया d इज ग्रेटर देन 0, पहला वाला जो केस है उसको स्टडी करने में आप ये बोलेंगे कि सर यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या करेगा? उसको 2 जगह पर कट करेगा, या इस तरह से। ये कौन सा केस है? d इज ग्रेटर देन 0 का केस। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा जब या तो वो ऊपर से उसको टच करे या तो ग्राफ में उसको नीचे से टच करे। 2 तरीके से टच कर सकता है। और जो तीसरा होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, जो तीसरा होगा या तो वो टच ही नहीं करेगा ऊपर की तरफ से, या तो डाउनवर्ड होगा। ये केस किसका था? ये था a इज पॉजिटिव बट d इज नेगेटिव।
आराम से समझ लिया होगा, बेहतर है। A इज नेगेटिव बट B इज आल्सो नेगेटिव, B इज आल्सो नेगेटिव। यहां पर A इज पॉजिटिव बट D इज 0, यहां पर A इज नेगेटिव बट D इज आल्सो, यहां पर A is positive but D is also positive, A is negative but B is negative। जब दो डिस्टिंक्ट प्लेस पे कट करता है, उस ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको धीरे धीरे समझनी होंगी। ये ग्राफ का ये वाला पार्ट क्या है, ये आपको बहुत आराम से ये बात आपको समझनी है कि जब ग्राफ कैसा होगा और क्या कह रहा होगा ग्राफ को आराम से समझ लीजिएगा। जब A पॉजिटिव होगा, A के पॉजिटिव होने का मतलब है अपवर्ड। हमारे साथ याद करते चलिए, A का पॉजिटिव होने का मतलब होता है अपवर्ड, A का नेगेटिव होने का मतलब होता है डाउनवर्ड। D पॉजिटिव होने का मतलब है दोनों को कट करेगा, दो एक्सिस को कट करेगा और दो रूट होंगे। और D के नेगेटिव होने का मतलब है, D के नेगेटिव होने का मतलब होता है वो एक्सिस को कट नहीं कर सकता है। ये D के नेगेटिव होने का मतलब है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। D यदि 0 होगा, इफ D इज 0, इफ D इज 0, इसका एक ही मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है क्वाड्रेटिक। और आराम से इस बात को समझ लें। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड गेट द आंसर। देखिए, इतनी कहानी करने के बाद हम इसको और अच्छे से इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ग्राफ कैसा हुआ, ग्राफ से पलट गया ना, ये बिल्कुल कटोरे की तरह है। और कटोरा यदि पलट गया है, यदि कटोरा पलट गया, a पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है सीधा रखा है और नेगेटिव है उल्टा रखा है। गेटिंग, ये कटोरा कैसा है, उल्टा रखा है। और यदि उल्टा रखा है तो ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए नेगेटिव होगा तो पहला कंडीशन किसे हो सकता है, ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन सी। बी इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, डी इज लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये कट नहीं कर सकता। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। यदि हम सी की बात करते हैं, सी इज पॉजिटिव है, ए तथा बी विपरीत चिन्ह वाले हैं, तुमको एक डाटा बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ए नेगेटिव होगा क्योंकि ग्राफ पलट गया है। बिना किसी चिंता के ये आप आराम से बता दोगे कि ए इज नेगेटिव। तो बहुत आसान सा आता है एयरफोर्स में और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आराम से देखिएगा और इस बात को समझिएगा। इस बात पर हम चर्चा करते चलेंगे और अच्छे से करेंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझना है, व्हाट द आंसर इज दिस वन। तो आपने नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इसका एक गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 11x प्लस a तथा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a का एक गुणनखंड उभयनिष्ठ। यदि हम कहते हैं एक गुणनखंड एक फैक्टर कॉमन है तो उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी यहां पर दो बातें हैं, बोथ फैक्टर्स आर कॉमन या वन फैक्टर्स आर कॉमन। यदि हम इसके वन फैक्टर कॉमन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैं इससे इसको माइनस करता हूं तो हमारी एक बात बड़ी क्लियर आती है कि जो एक कॉमन फैक्टर है तो x का वैल्यू एक निकल आता है, वो a के टर्म्स में आएगा, उसको मैं वापस इसी पे रख दूंगा तो वहां से मैं वैल्यू निकल आएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। इससे इसको माइनस करेंगे तो 11x माइनस 14x तो हो जाएगा 3x और माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का a, x बराबर आ जाएगा 3। सर ये आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, बेझिझक बिल्कुल परेशान नहीं होइए। दोनों गिवन इक्वेशंस को एक तो बड़ा मैथ करना है जिसको आप बहुत बार कर चुके हैं, आप
से इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है, a/3, x बराबर a/3 यहाँ तक आ जाता है। और जैसे ही x बराबर a/3 आता है, आप उठा करके उसको कहाँ रख देते हो, इक्वेशन में। x का स्क्वायर माइनस का 11x प्लस a बराबर 0, यहाँ पर आप a की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, a² / 9 माइनस 11a/3 प्लस a बराबर 0। a तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहां से a बराबर क्या आएगा, 0। और यहां से यदि हमने a कॉमन ले लिया a, तो यहां से देखिए a/9 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, 8/3, 3 तक 9। यहां से एक वैल्यू और आ गई, a बराबर क्या आ गई, 24। तो आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, जो a कट रहा था उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कॉमन लेकर काट देंगे जब, और दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a बराबर क्या आएगा, 24। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें कहीं पर। प्रोसेस वेरी सिंपल, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, गिवन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को एक इक्वेशन में रख देते हैं और वहां से वैल्यू निकाल देते हैं, तो विल बी कॉमन फैक्टर, आंसर इज 0,20। आराम से समझ गया होगा, ये कहां से आया, दोनों को माइनस कर दिया और 0 के बराबर कर दिया, वहां से x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया और हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं आता है आप अगली वीडियो में बताइए, स्लो कर दूं या फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप मेरे से कह सकते हैं कमेंट में। ये वाला क्वेश्चन तो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं और फिर बता दूंगा कि जब भी कभी ax² प्लस bx प्लस c कोई एक क्वाड्रेटिक है और वो इस तरह की क्वाड्रेटिक है कि उसके गुणांकों का योग 0 हो रहा है, तब हम ये कहते हैं, ऐसा यदि है देन एंड ओनली देन, तब और तब, ये कुछ नहीं, ये इसका जो पहला रूप होता है यदि वो 1 है तो इसका दूसरा रूप होता है c1। यहां भी वही कंडीशन है, यदि हम इनकी साइक्लिक टर्म्स में, चक्रीय पद है, यदि हम इनको जोड़ेंगे बेटा सबका 0 हो जाएगा, और यदि 0 हो गया, हमारा दिल कहता है कि यदि 0 होता है तो एक मूल क्या है, 1, तो दूसरा मूल क्या होगा, c/a, c a-b अपॉन ab-c, आंसर। यदि ये स्टैंडर्ड आपको याद है तो आप आंसर केवल देख करके टिक कर देंगे, और यही इसकी ब्यूटी होगी और यही इस क्वेश्चन का कमाल है। आप इसको आराम से देख लीजिए, क्या ये इनके गुणांकों का योग 0 हो रहा है, और यदि 0 हो रहा है, एक होगा तो दूसरा मूल होगा c/a, ये c होगा और ये a होगा। अब आराम से हो गया होगा उम्मीद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, आपको तकलीफ नहीं होगी, मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से है। कह रहा है सर दोनों मूल कॉमन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो इसको आप x² के गुणांक अलग कर लीजिए और तब करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। यदि किसी के दोनों मूल है, यदि आपको कोई दो इक्वेशन दे दी जाए, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। मेरे बच्चे जब भी बोथ रूट्स आर कॉमन, बहुत आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ रूट्स आर कॉमन। जब दोनों रूट कॉमन होंगे, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। बेटे आपकी आदत छूट गई होगी, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, तभी आदत बनेगी, कनेक्टिविटी बनेगी, और एक अच्छी कनेक्शन के साथ आप जब स्टडी करोगे तभी रिजल्ट निकल करके आएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये स्टैंडर्ड। क्या ये इस फॉर्म में है? देख लीजिए, क्या ये इस फॉर्म में है? और नहीं है, इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा सेव कर देते हैं। देखिए इसको बनाते हैं, इसमें यदि हम बनाने गए, x² का गुणांक यहाँ पर 6k है और यहाँ पर +2 है, यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे
6k प्लस 2, पहला ऑप्शन। आगे x का गुणांक क्या है इसमें, rx प्लस rx प्लस, इसमें देखिए ये है 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। आराम से देख लीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या है जिसमें 12k प्लस 12k प्लस 4, दूसरी इक्वेशन क्या है प्लस px, 6k माइनस 2 बराबर 0। यही तो दोनों के मूल हैं, और ये दोनों के मूल हैं तो आपको भी पता होना चाहिए इन दोनों का रेशियो, r/p का रेशियो और इनका रेशियो। सर ये बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर यदि हम यहां पर देखें तो r/p बराबर, इससे ये पूरा 2 बार टाइम्स है तो 2 टाइम्स ये ऐसे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2r बराबर p, और 2r माइनस p बराबर कितना आ रहा है बेटे, 2r माइनस p बराबर आ रहा है 0। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2r माइनस p बराबर आपका 0 आ रहा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2r माइनस p का ही वैल्यू पूछ रहा है और आंसर है 0। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है और ये आसान है। जब भी दोनों मूल कॉमन होंगे, कि बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बोथ रूट्स आर कॉमन, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये दोनों बातें बड़ी आसान हो जाती हैं। बोथ रूट्स आर कॉमन तो आपको पता होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन बेहद आसान है, आपको समझ भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं बात है। तो 1 रूट इज कॉमन, इक्वेशन को माइनस करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं। बोथ रूट्स आर कॉमन तो हम लोग दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, दोनों की वैल्यू इक्वेशंस की, उनका आराम से रेशियो ले लेंगे। अगला नेक्स्ट क्या गिवन है, x स्क्वायर px प्लस q बराबर 0, x स्क्वायर प्लस ax प्लस बीटा बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो इसका मान क्या होगा? बेटे ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता दे रहा हूं कि परेशानी यहां नहीं है। परेशानी देखिए होता कैसे है, क्वेश्चन एक इसका क्रॉस मेथड कौन सा है, क्रॉस मेथड वज्र गुणनखंड जिसको आप कहते हो, शायद आपको पता भी होगा। क्रॉस मेथड से 1 कॉमन रूट निकाला जाता है, x स्क्वायर का गुणांक, दोनों में क्या है 1 1, उसको छोड़ के आगे वाले लिखे जाते हैं, p अल्फा q बीटा, राइट। फिर x का गुणांक क्या क्या है, q बीटा, आगे बेटा 1 and 1, और तीसरा है यदि 1 1 को, और जब हम बात करते हैं इसकी तो 1 1 और क्या आएगा बेटे p एंड, यहां से यदि हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से प्रेस क्रॉस करिए, p बीटा माइनस q अल्फा बराबर q माइनस बीटा, यहां से अल्फा माइनस q, यहां से एक वैल्यू तो सब निकाल सकते हैं, x बराबर q माइनस बीटा अल्फा माइनस p, q माइनस बीटा अल्फा माइनस p, यहां से एक वैल्यू तो आ गई। दूसरी वैल्यू कहां से आएगी, देखिए एक x से x कैंसिल हो जाएगा, x बराबर ये ऊपर आ जाएगा, यहां से एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी p बीटा माइनस q अल्फा अपॉन q माइनस बीटा। ये दोनों मेथड आपको तैयार हो गए। प्लीज कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर बाद में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो याद ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, हूबहू ऐसे प्रश्न आते हैं, और ये कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं जिसके दोनों मूल कॉमन हो गए। आपको बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, बिल्कुल कोई कट तो नहीं रहा है इसमें, कुछ भी कट रहा है, नहीं कट रहा हो, यदि कट रहा है तो बताइएगा अगले वीडियो में। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका आंसर समझ में आ गया, सी पार्ट है।
इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही गिवन है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण दिया हुआ है, थोड़ी सी अटकल लगाते हैं। आप इसको वही बात पे एक वेरिएशन कॉमन रखते हैं, पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। इसका आंसर आएगा थर्ड। मेरे को प्लीज बताइए इसका आंसर थर्ड कैसे आएगा। मैं इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में कि 3 आपने कैसे निकाला है, और मैं आंसर का फोटो आप मेरा इस पे देख सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है आपको लिख दिया हुआ है नीचे। ये इसका आंसर आता है 3, मैंने आंसर बोल दिया हुआ। कैसे आता है प्रॉपर आंसर के साथ हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे, और बहुत आसान है बिल्कुल। ये 2 क्वेश्चन शायद आसान, बेहद आसान का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो p + q + 1 बराबर क्या होगा, बहुत आराम से देखिएगा। आपको पता है जब 2 इक्वेशन में एक मूल उभयनिष्ठ होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि आप कुछ मत करिएगा, आप सिंपल और सिंपल दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद आपको वैल्यू निकल आएगी। पर यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक में मैं माइनस करके दिखाता हूँ, दूसरे में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणनखंड विधि लगाता हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। यदि मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो px - qx, x कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा बेटे p - q, और यहां से मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा, यदि मैं इसको इधर भेजूं तो p - q वो भी आएगा, इधर मैंने रख दिया हुआ है, ये कट गया, तो यहां से x बराबर वैल्यू क्या आएगी, ये x बराबर 1 मैं कहाँ रखूंगा, ये x बराबर मैं जाकर वापस इक्वेशन में रखूंगा, और जैसे ही मैं रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, p × 1 + q बराबर 0। तो यहाँ से मेरे को समझ में आता है p + q + 1 = 0, और जैसे ही इक्वेशन आ जाता है तो मेरे को ये समझ में आता है p + q + 1 बराबर व्हाट द आंसर इज, आंसर। बेहद आसान है, आप देख भी रहे होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होगी नहीं किसी को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपको दिख ही रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + ax + 10 बराबर 0, x² + bx - 10 बराबर 0। इसमें a² - b² की वैल्यू क्या होगी, a² - b² की वैल्यू इसमें क्या होगी। पहला मेथड तो आपको पता ही है, आप क्या करते हो, इससे इसको माइनस करते हो, x² कैंसिल हो जाता है, x कॉमन होगा, b - a + 10 हो जाता है, 10 और 10 20 हो जाता है, -20/a - b। आराम से इस पर वैल्यू रख लीजिए और कर लीजिएगा। बट मैं इसका दूसरा मेथड बताने वाला हूँ, जो मेथड आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि x² लिखिए, a इधर है b, फिर है 10 और फिर है -10। आराम से देखिएगा, फिर क्या है x, इधर क्या है x के बाद 10 -10 और उधर 1 and 1, फिर 1/1 1 और आगे है a and b। यदि हम यहां से करें तो यहां से x का वैल्यू हमको निकल आता है, x का वैल्यू क्या निकल के आता है, b - b, और 10 - 10 20/b - यहां से एक वैल्यू x का वैल्यू हमने यहां से निकाल दिया, एक x से x कैंसिल हो जाता है, -10a b10, यहां से जो 20/b - दिया, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो 20/b - a आता है, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप यहीं से वैल्यू को रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, वापस उसी इक्वेशंस में रख दीजिए, a² - b² की वैल्यू आराम से आएगी। रखिए 20 पे रख दिया तो क्या आ जाएगा, 20 का वर्ग कितना 400, और अपॉन में b - a का होल स्क्वायर प्लस 8x 20a अपॉन b - a, और प्लस का 10 = 0। यदि हम यहाँ पर करें 0 0 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 40/b - a का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2a, 2 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4 - 2 = 4
अपॉन इंटू में b माइनस ए प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। आराम से देखिए, अब ओपनिंग करना है केवल 40 प्लस 2ab माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और जैसे ही देखते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर। आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कहीं दिक्कत हो रही हो उसको सॉल्व, ये a प्लस का a स्क्वायर होगा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर भी भेजेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन होगा। आंसर इज व्हाट, आंसर इज। ये ध्यान रखिए, आराम से कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देख लीजिए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर आगे के रेशियो, फिर एक्स के और 1 देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आता है, 40 आता है। काफी आसान क्वेश्चन है, जरूर देखिए, आराम से देख लीजिए, कहीं कोई परेशानी हो तो जरूर इत्तला करें। आसान ही काफी, आप केवल घबराते हो कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा दिया गया है या बहुत आसान क्वेश्चन है। इनके साथ आपकी जब फ्रेंडशिप हो जाएगी, और फ्रेंडशिप तब होगी जब इनके साथ आपने वक्त गुजारा होगा, और वक्त आप गुजारते नहीं हैं, वक्त आप यूट्यूब टिकटॉक इन पर ज्यादा व्यस्त करते हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और शायद आपकी व्यस्तता का पूर्ण। खैर ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आपका कैरियर खत्म हो। देखिए इनफाइनाइट सीरीज आपने क्वाड्रेटिक में पहले भी पढ़ी हुई है, मैं बता भी चुका हूं। एक मैं ले रहा हूं इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन, आपको समझ आएगा कि इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज कैसे बनती है आपको भी पता है, x बराबर इफ समथिंग इट इज गिवन a प्लस a प्लस a प्लस टिल रन रूट के अंदर इनफाइनाइट है, तो मैं इस 1 को छिपा लूं और आगे की सीरीज को कंसीडर करूं, तो उसकी जगह पर भी आप x लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस x। यदि मैं स्क्वायर करने गया तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। x बराबर क्या आएगा, माइनस b, तो 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4ac अपॉन, तो x बराबर बन जाएगा, क्या बनेगा बेटे, आराम से देखिएगा, x बराबर बनेगा हमारा 1 प्लस माइनस रूट 5/2, पर हम नहीं ले सकते कौन सी वैल्यू, हम कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते, 1 प्लस रूट 5/2 दैट इज 1 प्लस रूट 5/2 भी हमारा आंसर होगा, और यही इसका ब्यूटी है क्वेश्चन का, ये बात आपको समझनी है। बहुत आराम से कर लेते हैं, और यही इस क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन है। और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है, आप उसको थोड़ा सा यदि ट्रिक वाला भी करते हैं तो कैसे करते हैं वो बता। जैसे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस टिल इनफिनिटी तक, यही है क्वेश्चन। आप कुछ मत करिए, x बराबर आप क्या करेंगे, x बराबर आपको जो भी नंबर गिवन है आप वो लिखेंगे, जो भी नंबर आपने लिखा है उसको आप लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आपको पता है, x बराबर तो आपने माना ही हुआ है 2 प्लस ये तो होगा, यदि हम इसको लेके आते हैं तो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 बराबर x बराबर, यहाँ 1 तो पक्का ही है, प्लस माइनस भी आने वाला है, b स्क्वायर 1 आने ही आना है, 4 भी नहीं आना, माइनस माइनस 4 ऐसी प्लस 8 तो आना है, अपॉन में 2 आने ही आना है। इसमें वो चीजें कंफर्म है, इसमें इसका जनरल स्टैंडर्ड बनाता हूँ a प्लस करके, तो वो भी आप आराम से सीख सकते हैं कि कैसे होता है टिल इनफिनिट वाले केसेस में। x बराबर 1 प्लस वाला ही लेते हैं, 1 प्लस 4a अपॉन, आराम से देख लीजिएगा, कहीं परेशानी नहीं होने वाली आपको, बस ये ध्यान रखना है आपको कि कैसे होगा। तो 4, अब जैसे पिछले वाले में 2 था, यहाँ पर तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 से हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 के आधे से 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान होता है। एक और
6 प्लस 106 प्लस लड़के तुरंत आंसर कर देते हैं कि सर इसका आंसर आता है 3, और मैं उसका टेक्निक भी आपको बता दूंगा, पर आप अभी पहले को देख लीजिए। 1 प्लस फिर इसका कितने गुना, 6 चौको 24, और एक हो जाएगा कितना 25, और अपॉन में 25 से आएगा 5 और 1 6 का आधा कितना हो जाएगा। और ये जिस दिन आपको करना आ गया उस दिन आपकी असली जीत है, और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हाँ, इसकी एक ट्रिक है जो मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनका भी फैक्टर हो जाता है उसके 2 फैक्टर कॉन्जुगेट वाले करिए। इसका पहला फैक्टर है 2 क्रॉस 3, यदि प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, यदि यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर। एक और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कोई भी एक छोटा सा और ले लेते हैं, आप 30 ले लीजिए, 30 अंडर माइनस 30 माइनस 30 ले लीजिए। और लड़का परेशान, मैंने कहा था क्या करते हैं आप, 2 कैसे फैक्टर लेते हैं, 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स लेते हैं, और वो होते हैं क्या आपके 5 और 6। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का, लेकिन कौन सा, छोटा वाला, और छोटा वाला क्या है, आंसर इज व्हाट, आंसर इज। आप देख सकते हो आराम से, इसको बहुत इजीली लोग निकालते हैं। और यदि पिछले वाले मैथड पे जाएं, x बराबर 1 प्लस, अब क्या होगा आपको भी पता है कैसे करते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, तो ठीक है आप इसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन हैं जो आराम से लोग करते हैं। ये इनइक्वालिटीज है, अगले वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, आपको बैठने की जरूरत है, पर प्लीज अपनी आप प्रॉब्लम्स पढ़े भेजिए, मैं उनको वीडियोस में शामिल करके अगले वीडियोस में बताने वाला हूं। प्लीज दिए गए लिंक में उन वीडियोस को, उनको क्वेश्चंस को भेजिए, मैं उनको वीडियो में करूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।